स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। क्लोव सिंड्रोम किस कारण से होता है? ए वायरल संक्रमण, बी पोषण की कमी, सी आनुवंशिक उत्परिवर्तन, डी फंगल संक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आनुवंशिक उत्परिवर्तन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्लोव सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है जो PIK3CA नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह कोई वंशानुगत रोग नहीं है बल्कि भ्रूण अवस्था में स्वतः उत्पन्न होता है। यह एक अतिवृद्धि विकार है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों में वसायुक्त द्रव्यमान, रक्त वाहिकाओं की असमानताएं, त्वचा विकृति और रीढ़ की समस्याएं हो सकती हैं। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है लेकिन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हाल ही में खोजी गई सिम्थोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सर्प प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मिजोरम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिजोरम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक बरसाती सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका अर्थ संकीर्ण पट्टी वाला होता है जो इस सांप की विशिष्ट पीठ पर पाए जाने वाले क्रीमी सफेद या पीले निशानों को दर्शाता है। यह सांप मिजोरम के उष्णकटिबंधीय पर्वतीय जंगलों में पाया गया, विशेष रूप से 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नम छायादार क्षेत्रों में। यह अर्धजलीय और रात्रिचर होता है और मानसून में अधिक सक्रिय रहता है। इस खोज से स्मिथोफिस वंश की ज्ञात प्रजातियों की संख्या अब 5 हो गई है जो सभी पूर्वोत्तर भारत और आसपास के क्षेत्रों में पाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल सौर ऊर्जा का वितरण सुनिश्चित करना, बी राज्य के भीतर विद्युत उपयोग को सीमित करना, सी राज्य सीमाओं के पार निर्बाध बिजली प्रवाह को सक्षम बनाना, डी केवल पवन ऊर्जा का भंडारण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली एक उच्च वोल्टेज विद्युत पारेषण नेटवर्क है जो भारत में राज्य सीमाओं के पार बिजली के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इसका प्रबंधन सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह प्रणाली 132 केवी से अधिक वोल्टेज पर काम करती है और सौर व पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को देश भर में कुशलता से प्रसारित करने में सहायक है। ISTS राज्यवार पारेषण प्रतिबंधों को समाप्त करता है और एक एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार बनाता है। अगला प्रश्न है, बायोचार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए बायोचार केवल कोयले की खदानों से प्राप्त होता है, बी यह अपशिष्ट जल को दूषित करने वाला तत्व है, सी यह एक स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन विकल्प है और मिट्टी में कार्बन को लंबे समय तक इससे रख सकता है, डी यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बढ़ाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बायोचार कृषि अवशेषों या जैविक अपशिष्टों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। यह एक कार्बन समृद्ध दानेदार पदार्थ होता है जो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने, जल धारण क्षमता सुधारने और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। बायोचार 100 से 1000 वर्षों तक कार्बन को इससे रख सकता है जिससे यह एक प्रभावी दीर्घकालिक कार्बन सिंक बन जाता है। इसके उपयोग के क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्माण और जल शोधन जैसे विविध हैं। यह भारतीय कार्बन बाजार में एक अहम भूमिका निभा सकता है जिसकी शुरुआत 2026 में होने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सूरजमुखी स्टारफिश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए यह केवल मीठे पानी की झीलों में पाई जाती है, बी इसमें सामान्यतः केवल 5 भुजाएं होती हैं, सी यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण शिकारी की भूमिका निभाती है, डी इसका प्रजनन केवल आंतरिक निषेचन द्वारा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूरजमुखी समुद्री तारा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज समुद्री तारों में से एक है। इसकी 15 से 24 भुजाएं होती हैं और यह समुद्री अर्चिन, मसल्स, मछलियों आदि का शिकारी होता है। यह समुद्री घास के जंगलों को संतुलित रखने में पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट पर पाई जाती है। इसका प्रजनन बाह्य निषेचन के माध्यम से होता है। इसके शरीर की एक विशेषता इसकी भुजाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक किस IIT के सहयोग से विकसित किया गया है? ए IIT मद्रास और IIT खड़गपुर, बी IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर, सी IIT बॉम्बे और IIT हैदराबाद, डी IIT कानपुर और IIT रुड़की। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।